नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में। आप लोग को दोस्तों पता ही है कि बिहार सरकार के द्वारा इस योजना के तहत जो है बिहार के जो भी गरीब परिवार हैं उन सभी को 2-2 लाख रुपया स्वरोजगार करने के लिए बिहार सरकार देती है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। मतलब वो पैसा उनको रिटर्न नहीं देना होगा जिन लोगों को ये पैसा मिलेगा। तो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इनका जो है सेशन 2024 और 25 में किस दिन से आवेदन शुरू हो रहा है और आप लोग को जो आवेदन होगा वो किस तरह से आवेदन होगा। आवेदन देखिए वो ऑनलाइन ही होगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि आवेदन जो आप करोगे तो आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इस चीज को समझना बहुत ही बेहद जरूरी है, नहीं तो जब अप्लाई शुरू होगा तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। अब अप्लाई का डेट जो है हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा ही वॉच कीजिएगा। आधा वीडियो देखने के बाद कमेंट मत कर दीजिएगा कि भाई तुमने तो डेट ही नहीं बताया। यार वीडियो में हम सब कुछ बताते हैं, बस वीडियो को आप लोग वॉच नहीं करते हो, एंड तक पूरा नहीं देखते हो, इस वजह से आपको जानकारी नहीं मिल पाता है और आप कहते हो ये जानकारी आप बते भी नहीं किए हैं। यार बताते हैं, वीडियो को देखा करो ना, तब ना पता चलेगा आपको। आधा देख लेते हो तनी घटना को कहते हो ये बते भी नहीं किया। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम आपको सब कुछ बताएंगे। आपसे एक अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। हमेशा दोस्त हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अपडेट लाते रहते हैं और इन फ्यूचर लाते भी रहेंगे। तो चलिए, हम आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, सीधा पीसी स्क्रीन पर चलिए, एक एक करके सभी जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, बिहार लघु उद्यमी योजना में जो है वो आप लोग का यही वेबसाइट से अप्लाई होने वाला है। अब देखिए, जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे, वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हुए। जैसे लिंक पर आप क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पर आ जाओगे। वैसे आप गूगल क्रोम में udyami.bihar.gov.in डालोगे तो डायरेक्ट ही आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ देखिए लॉगिन एंड साइन मतलब पंजीकरण का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का है और दूसरा जो है बिहार लघु उद्यमी योजना का है। तो जैसे आप नीचे वाले पर क्लिक करेंगे देन उसके बाद यहाँ से जो है आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और अप्लाई भी कर पाएंगे। फिलहाल तो इसमें अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, किस दिन से शुरू है वो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। अप्लाई करने से पहले जो है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसका जो भी टर्म एंड कंडीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम आपको बताएंगे। अब जो लोग इसके बारे में जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और या फिर इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा विदाउट स्किप किए हुए। तो चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। अब देखिए, ये योजना जो है दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि बिहार में जो है जाति आधारित जनगणना हुआ था, उसके आधार पर जो है सरकार का कहना है कि बिहार में जो है टोटल 94,33,312 लोग जो है वो गरीब पाए गए हैं। इन सभी को जो है हम 2-2 लाख रुपया जो है मतलब स्वरोजगार करने के लिए देंगे, जो कि हम वापस नहीं लेंगे। तो इस तरह से कहा गया है। और 94,33,312 लोगों में जो है पिछली बार 2023 और 24 में जो है 2023-24 में 50,000 लोगों का जो है वो चयन किया गया था, जिनमें 40,000 लोगों को जो है वो पेमेंट आ चुका है। 10,000 अभी भी वो पेंडिंग में ही है। ठीक है, बीच में इलेक्शन के कारण जो है काम को बंद कर दिया गया था। तो इनका जो है मतलब 40,000 लोगों को फाइनल पेमेंट आ ही चुका है। अब बाद बाकी जो भी शेष बचता है आदमी, इन लोगों को जो है वो पेमेंट दिया जाएगा अब दोबारा 2024-25 के सेशन में अप्लाई करवा करके। ये तो आप समझ ही गए ये योजना क्यों है और कैसे है। बाद बाकी एक के बाद को 20 बार बताना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर देखिए आहर्ता, यहाँ पर समझिएगा इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले, मतलब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि इस योजना का जो है अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपका जो है यहाँ पर देख लीजिए आवेदक की मतलब उम्र तिथि जो है वो 18 वर्ष से 50 वर्ष तक होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इस योजना के लिए पात्र होंगे, अदरवाइज पात्र नहीं होंगे। लाभुक के पास जो है वो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि बिहार के निवासी होना चाहिए। इनका कहना है कि भाई बिहार के आप निवासी हो तभी आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। और जो है उनके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। आधार कार्ड पर जो है बिहार का पता जो है वो अंकित होना चाहिए, बिहार का एड्रेस भी आधार कार्ड पर रहेगा, तभी जाकर के आधार कार्ड का मान्य होगा। तो ये फाइनल आप समझ गए। देन उसके बाद कंडीशन ये है कि यहाँ पर देखिए लाभुक की परिवार की आय जो है वो 6,000 रुपया से कम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर प्रति माह मासिक महीना का इनकम जो आपका 6,000 से कम होगा, उसके बाद ही आप इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो आपको इनका जो है प्रमाण पत्र भी देना होगा, यानी कि जिसे हम आय प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आय प्रमाण पत्र बनवा करके जो आपको देना होगा। तो ये देखिए मंथली इनकम 6,000 का है तो साल का हो जाता है 72,000। तो आप 70 से 72,000 का इनकम प्रमाण पत्र बनवा लीजिए आज के आज ही। ठीक है, अप्लाई कब से होने वाला है, बहुत नजदीक आ गया है डेट, हम आपको अभी बताते हैं। तो आप लोग को ये जो है इनकम सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बनवा लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर महिला उद्यमी या फिर अल्पसंख्या में जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसका देखिए इनका कहने का मतलब ये है कि देखिए जो भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर किसी भी जाति के लोग अगर लाभ ले चुके हैं
यहाँ पर कह रहे हैं कि लाभ प्राप्त कर चुके हैं, तो आप जो है लाभुक जो भी लाभ लिए हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए जो है वो पात्र नहीं होंगे। तो देखिए इनमें जो है बिहार उद्यमी योजना में तो आपको पता ही होगा कि 10 लाख रुपया जो है दिया जाता है। अगर आप इस योजना में लाभ प्राप्त कर चुके हैं तो आपको जो है लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा। बाय द वे अगर आप लघु उद्यमी योजना का भी लाभ ले लेते हैं तो इन फ्यूचर आपको बिहार उद्यमी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इनका कहने का मतलब यही है। अब देखिए बात करते हैं जाति वाइज, तो इनमें जो है बिहार लघु उद्यमी योजना में सभी जाति के लोग जो है फॉर्म को भरेंगे। ऑल कैटेगरी के लोग, यानी कि जो भी है सूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अत्यंत पिछड़ा हो या फिर पिछड़ा वर्ग हो या फिर जनरल कैटेगरी के हो या फिर अल्पसंख्यक हो, ऑल कैटेगरी के लिए जो है ये योजना है, सभी लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर गरीब परिवार कहा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर बताया गया है कि गरीब परिवार की संख्या, तो सभी कैटेगरी को जो है बताया गया है गरीब परिवार की संख्या इतना इतना है। तो देखिए सामान्य कैटेगरी में इतना लोग जो है वो गरीब को मतलब गरीबी रेखा में डाल दिया है, पिछड़ा वर्ग में भी इतना लोगों को डाला हुआ है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी इतना लोगों को डाला हुआ है, अनुसूचित जाति में भी और अनुसूचित जनजाति में भी लोगों को डाला हुआ है। तो ये जितने भी लोग यहाँ पर बताया गया है कि इन सभी लोगों को जो है वो दिया जाएगा। तो टोटल को जोड़ करके जो है वो 94 लाख के करीब होता है। तो इन सभी को जो दिया जाएगा, पर्टिकुलर किसी एक जाति को नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑल कैटेगरीज बताया गया, तो ऑल जाति को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा, लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभ। ठीक है, आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि योजना है तो प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन की मांग की जाएगी। इस योजना के लिए प्रत्येक साल जो है वो ऑनलाइन आवेदन होगा। तो आप लोगों को पता ही है 2023-24 में ऑलरेडी आवेदन हो चुका है। अब आप लोग का 2024-25 में आवेदन होना बाकी है। तो इसी तरह से यहाँ पर इस बार भी आवेदन होगा, जैसे कि पिछला बार हुआ था ऑनलाइन ही, इस बार भी सेम उसी तरह से आवेदन होने वाला है। उनके लिए जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के पोर्टल पर जो है आप लोग का लिंक दिया ही था, उसी तरह से आप लोग का आवेदन होगा। और देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग का चयन जो होगा, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मतलब लॉटरी के माध्यम से चयन होगा। तो यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन रैंडमाइजेशन के माध्यम से आप लोग का चयन होता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है लॉटरी माध्यम से इसका चयन होगा। और आवेदन जो है वो ऑनलाइन ही होता है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के वेबसाइट पर। अब उनके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उस वर्ष के लिए जो है निर्धारित लक्ष्य तय किया जाएगा कि इस बार जो है कितने लोगों को देना है। देन उसके बाद जो है जो भी लोग चयनित होगा उनमें से जो है 20% लोगों को जो है प्रशिक्षण मतलब वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, 20% लोगों को। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं टारगेट जो है 1000 लोगों को जो है इस बार देना है, तो 1000 लोगों को चयन किया जाएगा। 1000 लोगों को चयन करने के बाद जो है 20% जो है लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। क्योंकि 1000 में से जो है हो सकता है किसी का जो है गलत डॉक्यूमेंट पाया जाए, फिर किसी भी कारण से अगर उन लोगों को छांट दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, तो इनमें से जो है उन लोगों का नाम सिलेक्शन करके इसमें ऐड किया जा सके। इस वजह से 20% को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। कि यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। परिवार की परिभाषा में पत्नी, पति या फिर अविवाहित पुत्र एवं जो है पुत्री शामिल होंगे। कहने का मतलब यह है कि आपके फैमिली में जो है एक ही व्यक्ति को मिलेगा। अब आपको समझाते हैं, ये आप हो गए, नीचे आपकी वाइफ हो गई, ठीक है, आप शादीशुदा, हम आपको बता रहे हैं। आपका जो है इधर एक लड़का हो गया, इधर जो है एक और लड़का हो गया, बीच में एक और एक लड़की हो गई। तो आप एक मुखिया हो गए, आपकी वाइफ 2 हो गई, आपका 3 बच्चा, मतलब 5 जने आप हो गए। ठीक है, 5 जने आप हो गए। तो 5 जने जो आप हो गए इनमें से कोई एक ही आदमी आवेदन कर सकते हैं, इसमें एक ही को लाभ मिलेगा। ठीक है, बाय द वे अगर मान लेते हैं आप जैसे कि 2-3 गो भैयारी हैं, तो देखिए अप्लाई कर सकते हैं उसमें, उस केस में कर सकते हैं। जब आप अनमैरिड हो तब आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हो, आपका शादी हो चुका है, आपका परिवार एक अलग परिवार बन चुका है, तब आप उस केस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप जो है अनमैरिड है तो आप अप्लाई करिएगा, लेकिन आप ही केवल आप ही अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो है यानी कि माताजी पिताजी वो लोग इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बताया गया है। अब देखिए इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए जो है अधिकतम 2 लाख रुपया की जो है राशि दी जाएगी। तो इनमें बताया गया है कि 2 लाख जो रुपया आपको दी जाएगी, यह राशि 3 किस्त में दी जाएगी। यह राशि 3 किस्त में दी जाएगी। प्रथम किस्त में परियोजना की लागत का जो है 25% आपको दिया जाएगा। द्वितीय किस्त में जो है परियोजना का जो है 50% आपको दिया जाएगा और तीसरे किस्त में जो आपको 25%। यानी कि जब आपको ये पैसा दिया जाएगा तो फर्स्ट में आपको 50,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, 50,000 दिया जाएगा। उनके बाद फिर आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, 1 लाख रुपया दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको 50,000 दिया जाएगा। ये आपको 3 किस्त में जो है मतलब आपको ये पैसा मिलने वाला है। अब देखिए ये जो पैसा मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा। 50,000 जैसे कि आपको फर्स्ट टाइम मिला, तो इनका जो है आपको बताया जाएगा कि ये 50,000 आपको कहाँ खर्च करना है। आपको जैसे जैसे बताया जाएगा वहां पर उस तरह से खर्च करना होगा। ये खर्च करने के बाद फिर आपको ये आएगा, इनका जानकारी मांगेगा 50,000 का, फिर आपको 1 लाख दिया जाएगा।
1 लाख का फिर आपको जानकारी अपडेट करना होगा पोर्टल पर, फिर आपको 50,000 मिलेगा। इस तरह से आपको पैसा मिलेगा। इन चीज को समझ गए कि योजना का जो है क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बात आप समझ गए। डॉक्यूमेंट के बारे में आपको समझा ही देंगे। आवेदन का प्रक्रिया और चयन का प्रक्रिया वो हम आपको बता ही दिए कि ऑनलाइन होता है और चयन किस तरह से होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम आपको ऑलमोस्ट बता ही दिए, योजना के लाभ के बारे में बता ही दिए हैं। अब आपको बताते हैं बिजनेस के बारे में। इसमें कौन कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बिहार लघु उद्यमी योजना अंतर्गत जो है आपको कार्य की सूची यहाँ पर बताया गया है। तो आप इसमें बहुत सारे कार्य रहता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए फूड प्रोसेसिंग से रिलेटिव आपको काफी सारे बिजनेस जो वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए फर्नीचर वगैरह का जो काम होता है वो उससे रिलेटिव आपको काफी सारे काम जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा निर्माण उद्योग है, जिसमें आपको सीमेंट का जाली वगैरह सब बनता है, प्लास्टिक का यहाँ पर सामान वगैरह सब बनता है। उनके बाद यहाँ पर दैनिक उपभोक्ता सामग्री, जैसे कि यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर हो गया, बिंदी हो गया, मोमबत्ती उत्पादन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ग्रामीण इंजीनियरिंग का भी आपको काम दिया गया है, जैसे कृषि यांत्रिक निर्माण के अंतर्गत काम आता है, वो सारे आपको काम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी सेक्टर का भी आपको बिजनेस देखा आपको मिलेगा इसमें, जैसे कि आप पंखा रिपेयरिंग का काम जानते हैं या फिर उसको असेंबलिंग करना जानते हो, एसी रिपेयरिंग करना जानते हो, कूलर रिपेयरिंग करना जानते हो या फिर कंप्यूटर रिपेयरिंग करना जानते हो, तो ये सब का भी बिजनेस आपको इसमें मतलब देखने को मिलेगा। उसके बाद रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का भी आपको इसमें काम मिलेगा, जैसे कि मोबाइल चार्जर रिपेयरिंग हो जाता है, ऑटो गैरेज का हो गया। इसी तरह का जो है आपको काफी सारे बिजनेस इसमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सेवा उद्योग भी है, जैसे कि आप सैलून खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट ढाबा खोल सकते हैं, बहुत सारे इसमें काम दिया गया है। अब यहाँ पर विधि उत्पादन है, जिसमें सोना चांदी का भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद टेक्सटाइल एवं होजरी उत्पादन है, इसमें भी काफी सारे काम आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए रेडीमेड वस्त्र का निर्माण आप कर सकते हैं। उसके बाद कलाकारी होता है, जो भी हो इस तरह का भी काम इसमें बताया गया है। काफी सारे काम है। यहाँ पर देख लीजिए चमड़ा एवं इसमें संबंधित उत्पादन, जैसे कि चमड़ा का कोई काम वगैरह हो, जूता वगैरह सब बनता है, बैग वगैरह बनता है, वॉलेट जिसको बोलते हैं, मतलब पर्स जो हम लोग रखते हैं, उस तरह का काम आ जाता है, वो भी आप कर सकते हो। मतलब उसको मैन्युफैक्चर करना हो, वो उसी तरह का काम इसमें बताया गया है। अब देखिए इसमें जो आपको दुकान खोलने, जैसे बहुत लोग कहेंगे कि भाई हमको किराना दुकान खोलना, नहीं मिलेगा लोन का इसमें व्यवस्था है जी, नहीं है। ये आपको देता है मतलब ऑलमोस्ट अगर बात करें तो लगभग 90% हमको जो है वो मैन्युफैक्चर सेक्टर में दिखा, केवल 10% ही सर्विस सेक्टर का इसमें हमको काम दिख रहा है। तो आपको सर्विस सेक्टर का मतलब यही होता है, यहाँ पे देखिए है ना, सेवा में सर्विस है ना, तो सर्विस में क्या क्या आप सैलून खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट ढाबा खोल सकते हैं, ठीक है। ये राजमिस्त्री हो गया, राजमिस्त्री के लिए भी यहाँ पर है, इस तरह का काम है। किराना दुकान जनरल नॉलेज थोड़े के लिए, पान का भंडार खोलने के लिए थोड़ी देगा आपको पैसा, इस तरह का काम है आपको इसमें देखिए नहीं रहता है। कि देखिए रिपेयरिंग जो है एक तरह से, ये भी एक तरह से सर्विस में ही आ जाता है, ठीक है। अब ऑटो गैरेज जो है भाई एक तरह सर्विस ही है। अब मोबाइल किसी का ठीक कर रहे हैं तो एक तरह का वो सर्विस ही हो जाता है। तो ये अगर मान लेते साइबर कैफे है तो एक तरह का सर्विस ही हो जाता है। तो ये सब कुछ काम है जो कि आपको सर्विस से रिलेटिव है, बाद में कि ज्यादातर आपको मैन्युफैक्चर से ही रिलेटिव है। तो इस तरह का इसमें बिजनेस दिया गया है जो हम आपको बताइए दिए हैं। हम आपको बताते हैं कि भाई इसमें डॉक्यूमेंट जो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्या क्या इसमें लगेगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा, पहला जो है आपको आयु से संबंधित आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा। आयु से संबंधित प्रमाण पत्र क्या देंगे, जैसे कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट चलिए नहीं है तो उस कंडीशन में आप जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए। चलिए बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आप पैन कार्ड दे दीजिए, पैन कार्ड तो होगा ही होगा, अगर नहीं है तो आपके पास आधार कार्ड होगा ही होगा। तो ये चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। बहुत लोग पूछेंगे कि इसके लिए पढ़ा लिखा भी होना जरूरी है क्या, नहीं दोस्त, पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। आप अंगूठा छाप भी हैं तो टिक्का मार करके पैसा उठा लीजिएगा, मतलब फिंगर दे करके अंगूठा छाप को ये पैसा मिलेगा। आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई एजुकेशन लेवल नहीं फिक्स किया गया है कि आप इतना पढ़े लिखे हैं तब हम पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन नो लिमिटेशन, मतलब कोई इसमें मांगा नहीं गया है कि आप पढ़ा लिखा होगे तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं। तो हम आपको बता दिए आयु संबंधित एक दस्तावेज आपको लगेगा, और उनके बाद जो है आपको एक आधार कार्ड लगेगा ही लगेगा। इनके अलावा एक आधार कार्ड दे दीजिए, आधार से मोबाइल नंबर आपका लिंक हो, निवास प्रमाण पत्र आपको देना ही पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। देन उसके बाद आय प्रमाण पत्र जो है आपको 72,000 का बनवा करके आपको देना पड़ेगा, जो कि ब्लॉक लेवल से होना चाहिए, 1 साल पुराना, ठीक है। 1 साल पुराना नहीं, 1 साल पुराना भी हुआ तो चल जाएगा, लेकिन रिसेंट ही जब तक आप मतलब रिसेंट दोगे 2024 का तो वो बेस्ट होगा, ठीक है। ये जाति आय निवास जो है 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल पुराना मत लगाइएगा, नया बनवा लीजिए, अभी आपको अप्लाई करने में टाइम है। तो हम आपको आज ही सूचित कर दिए हैं। जब देखिए जब अप्लाई होगा इसमें तो आप लोग कहोगे यार मेरा पास 2004 का ईस्वी, 2004 ईस्वी का नहीं होगा, हमारा है होगा कि नहीं होगा, 2006 ईस्वी का है, होगा कि नहीं होगा,
यार महा खत्म आदमी सब, बहुत लोग को हम देखते हैं एकदम बेकार आदमी सब है वो। इतना दिन पहले पहले हम लोग सूचित कर देते हैं इसमें आवेदन होने वाला है, ये भाई डॉक्यूमेंट बनवा लो, आपके ही लिए बेनिफिट, मतलब आपके बेनिफिट के लिए बता रहे हैं ना। लेकिन कुछ लोग मतलब पता नहीं क्या हो रहा, नहीं हो रहा, समझ से बाहर है। समझदार हैं वो लोग बनवा लेते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी बनवा लीजिएगा। तो ये लोग बनवा लीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट बनाने में थोड़ा सा परेशानी होगा, तो उस समय जब अप्लाई होगा तो आप हड़बड़ा जाओगे, तो अभी ही आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा, उसके बाद आपको जो है एक बैंक से संबंधित कागज देना होगा। जैसे आप बैंक पासबुक दे दीजिए, कैंसिल चेक दे दीजिए, बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए, जिस पर आपका IFSC कोड जो है वो मतलब लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। आपको एक फोटो देना होगा, हस्ताक्षर लगेगा, लाइव फोटो होता है इसमें। जब अप्लाई होगा तो हम आपको बता देंगे। अगर कोई दिव्यांग है तो आप दिव्यांग प्रमाण पत्र लगा दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो ये ऑलमोस्ट आपको सभी जानकारी दे दी है। केवल अप्लाई कब से होगा ये हम आपको नहीं बताए हैं। अब हम आपको बताते हैं अप्लाई कब से होगा। कि ये आपका अगस्त हो गया, यानी कि 8वां महीना है, आपका 9वां महीना से इसमें आवेदन शुरू हो जाएगा। हम आपको लगभग आप मान के चलिए कि फाइनली हम कह दिए, ठीक है। 9वां महीना से इसमें आवेदन शुरू होगा, क्योंकि 8वां महीना अभी जो है बिहार उद्यमी योजना का जो है वो डेट खत्म हुआ है 15 अगस्त को। तो इनका 21 अगस्त तक लिस्ट आ जाएगा। 21 अगस्त लिस्ट आने के बाद जो है एक हफ्ता या फिर 10 दिन के बाद या फिर 15 दिन के बाद ही कर लीजिए, मतलब 9वां महीना में फर्स्ट या फिर लास्ट तक में जो आपका फाइनल डेट उम्मीद है कि निकल जाएगा, और 9वां महीना से इसमें आवेदन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से इसका क्लियर करवा लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो आवेदन होगा वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है। अराउंड कह सकते हो 1 से 1.5-2 महीना तक भी हो सकता है इसमें आवेदन, क्योंकि इसमें जो है इस बार का टारगेट जो है हम आपको बताए नहीं कि वो जो है 1000 करोड़ का रखा गया है, ठीक है। 1000 करोड़ का टारगेट जो इस बार दिया गया है, हम आपको दिखा भी देते हैं फाइनल नोटिफिकेशन में भी, कि इस बार का टारगेट जो है वो 1000 करोड़ का है। देखिएगा यहाँ पर कि 2024-25 में जो है 1000 करोड़ का जो है रुपया का बजट प्रावधान किया गया है, ठीक है। 1000 करोड़ का मतलब पूरा का पूरा 1000 करोड़ जो है बटने वाला है। तो जिसमें आप समझ सकते हो कितना आदमी को मिलेगा। तो लॉन्ग टाइम तक आवेदन इसमें चलेगा। ऑलमोस्ट हम आपको सभी जानकारी दे दी है दोस्त। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमेशा दोस्त हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए दोस्त, हम इस वीडियो को करते हैं। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।